भिंड जिले के आलमपुर क्षेत्र के ग्राम गांगेपुरा के एकीकृत शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की दबंगई तब सामने आई जब विद्यालय में चल रही लापरवाहियों की पोल खुल गई, जिस दौरान विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों द्वारा विद्यालय की अनियमितताओं को रोकने के लिए बच्ची के पिता से अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज भी कर डाली और कह डाला कि हम आलमपुर के हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। दरअसल मामला 23 नवंबर 2022 की सुबह का है, जब गांगेपुरा निवासी रविंद्र गुप्ता विद्यालय में अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए छोड़ने पहुंचे थे। जिस दौरान वहां थोड़ी देर स्कूल परिसर में शिक्षकों के लेट आने व बच्चों का अंदर न जाना आदि गतिविधियां देखते रहे तो विद्यालय में पदस्थ शिक्षक कमलेश रायकवार उन पर आग बबूला होते नजर आए, जिस पर शिक्षक व बच्ची के पिता की आपस में बहस हो गई। बहस के दौरान शिक्षक कमलेश रायकवार ने बच्ची के पिता के विद्यालय परिसर में खड़े होने पर आपत्ति जताई, जिस दौरान उन्होंने बच्ची के पिता से गाली गलौज की। साथ ही हम आलमपुर के हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं तक कह डाला। तो वहीं मौजूद दूसरे शिक्षक ने बच्ची के पिता को शासकीय कार में भदर डालने का हवाला देते हुए उस पर एफआईआर करने की बात तक कह डाली। दरअसल बच्चों को उनके परिजन विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, परंतु गांगेपुरा के एकीकृत शासकीय हाई स्कूल का हाल ही कुछ अलग है। यहाँ पर स्कूल में पढ़ने गए बच्चों से मध्याह्न भोजन मिलने के बाद उनसे मिट्टी से जूठे बर्तन धुलवाए जाते हैं। फिलहाल तो बर्तन धुलाने का वीडियो 24 नवंबर 2022 का है। जब इस बारे में विद्यालय के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए स्वसहायता समूह के ऊपर डाल दिया। फिलहाल तो विद्यालय में शिक्षकों का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, परंतु बच्चों से विद्यालय में जूठे बर्तन धुलवाना व बच्चों के पिता से शिक्षकों द्वारा गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करना व धमकाना अशोभनीय है। फिलहाल तो बच्ची के पिता ने विद्यालय प्राचार्य को एक शिकायती आवेदन भी सौंपा है, तो वहीं जिला कलेक्टर महोदय से शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग भी की है। बच्ची के पिता का आरोप है कि विद्यालय पदस्थ शिक्षक विद्यालय परिसर में ही धूम्रपान करते हैं, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि बच्चों को मध्याह्न भोजन भी समय पर नहीं मिलता है। वहीं देखा जाए तो लाहौर तहसील के हर विद्यालय में ऐसी अनियमितताएं हैं, परंतु तहसील स्तर के अधिकारी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब देखना यह होगा कि भिंड कलेक्टर महोदय ऐसे शिक्षकों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर लगातार ऐसे ही स्कूलों में बच्चे बर्तन धोते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है। मैं ग्राम गांगेपुरा निवासी हूँ। आपके गांव में जो विद्यालय है जी, वहाँ से क्या समस्या है, आपको क्या शिकायत है, क्या आपने देखा मौके पर जाकर? श्रीमान जी, मेरे इस विद्यालय में गांगेपुरा में और आंगनवाड़ी में मेरा बच्चा 1 में और इसमें कक्षा 3 में मेरी बच्ची स्नेहा गुप्ता है। विद्यालय में हम जुलाई में भी गए, जुलाई से नियमित 1-2 बार भेजा भी बच्ची को, लेकिन वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो फिर हमने कहा जब पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर बच्चों को क्यों जाना है। जब हम कपड़े अच्छे के पहना के भेजते हैं, वहाँ से बच्चे धूल में गंदे करके लौटते हैं। पढ़ाई की कापी देखते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बाहर जॉब करता हूँ, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। मैंने कहा कि जब आऊँगा मैं तब विद्यालय जाके देखूँगा। अभी मैं पिछले 1 हफ्ते 4-5 दिन पहले मैं आया, तो मैंने कहा मैं खुद जाके विद्यालय देखूँगा। तो मैं पिछले विगत 2 दिन से एज ए अभिभावक विद्यालय में जाके देख रहा था, जिसके कारण उनको आपत्ति होने लगी धीरे धीरे कि आप क्यों आते हो, क्या काम है आपका। तो मैंने कहा कुछ नहीं श्रीमान जी, मैं तो आ रहा हूँ, आप अपना काम करिए, मैं अपना कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या चल रहा है स्कूल के अंदर। मैं 10:30 बजे आता हूँ, ना प्रार्थना हो रही है, ना कोई घंटी बज रही है, ना पहला ना दूसरा कालखंड का कोई अता ही पता नहीं है। इस पर विद्यालय के जो शिक्षक थे उनके द्वारा अभद्र तरीके से वार्तालाप। क्या नाम है शिक्षक का? शिक्षक का नाम श्रीमान जी कमलेश माझी जी है, जो हमारे कक्षा 3 की बच्ची को पढ़ाने की जिम्मेदारी है उन्हें। तो मैंने उनसे पूछा, श्रीमान जी अभी तक बच्ची को कॉपी किताब नहीं मिली है, कब मिलेंगी? तो बोलते हैं कि जब बटी थी तो आई क्यों नहीं। तो मैंने कहा आपका एक टीचर घर गया हो या आपने एक सिंगल फ़ोन किया हो, कोई स्कूल में से कोई सूचना ही नहीं आई, तो हम कहाँ से भेजते। इसके बाद हमने बच्ची को बार बार भी भेजा, जब भी नहीं दी गई। आज भी बच्ची के पास 2 विषय की कापियाँ नहीं हैं, पर्यावरण की नहीं मिली है और अंग्रेजी की किताब नहीं है। बच्चों के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे बर्तन धो रहे हैं खुद, जी क्या सच्चाई है? बिल्कुल सर, सभी ग्रामवासियों ने स्वयं जाके देखा है, क्योंकि विद्यालय का जो स्कूल है उसके अंदर अभिभावकों को जाना ही अलाउ नहीं था। जाते हैं लेकिन वो टीचर उनको भगा देते हैं कि आप जाइए, बच्चा छोड़ दिया। यही व्यवहार मेरे साथ हुआ।
जब मैंने कहा कि मैं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो बोलते हैं आप आइए जाइए, लेकिन यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है स्कूल के अंदर देखने का। जब हमने मौके पर जाके देखा 1 बजे मध्याह्न भोजन के बाद, तो हमने देखा कि बच्चे मट्टी से थालियाँ धो रहे हैं, पानी नहीं है वहाँ पर। बच्चे स्वयं बर्तन धोते हैं, स्वयं हमेशा से धोते हैं। अब मुझे तो नहीं पता सर, लेकिन मैंने मौके पे देखा तो यही हाल है। ना वहाँ पे निरमा है, ना पाउडर है, कुछ भी नहीं है। मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है? मध्याह्न भोजन की स्थिति ये है कि मीनू में के अकॉर्डिंग नहीं है। मीनू में 4 चीज़ें लिखी हैं, तो अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।